फार्म जो खेतों में दोस्तों, पे खेतों में भी जो होती है, जैसे फिलहाल है ना, किसी के पास में अच्छे ज़्यादा खेत है ना, तो फिर आपको हायर कर लेते हैं। जैसे आप गन्ने की कटाई है, तो गन्ने की कटाई क्या है, उसमें आपको 9 बजे से लेकर ना आपको 1-2 बजे से काम करना है, कटाई करनी है, तो उसमें आपको 1000 रुपये दे देगा 4-5 घंटे में। तो वो मस्त है, क्योंकि उसमें सैलरी भी अच्छी है। अगर आप संडे वाले दिन भी काम करोगे ना, तो आप 28,000 आराम से कमा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों उसमें टिप अलग से मिलेगी, तो उसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो KFC में। दोस्तों हमें रंजीत जी ने पंजाब से कमेंट किया, उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर किसी के पास कोई भी स्किल्स ना हो तो वो कितना पैसा कमा सकता है। आप हमें प्लीज़ क्लियर कर दीजिए कि वो मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकता है मोर्सेस में। दोस्तों हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों काफ़ी मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं, सर अगर हम मोर्सेस मांगे तो हम वहाँ पे सिम कैसे लेंगे, अगर हमारे पास में पैसे होंगे तो हम कहाँ पे कन्वर्ट कराएंगे, इंडियन मनी होंगे तो उनको मोर्स रुपीज़ कैसे लेने हैं, अगर डॉलर भी होंगे तो उनको कैसे कन्वर्ट कराने हैं। दोस्तों मोबाइल का यहाँ पे कितना खर्चा है, सैमसंग का फ़ोन सस्ता आता महंगा आता है, आईफोन कितना महंगा आता सस्ता आता है। तो काफ़ी ऐसे डाउट्स हैं, जो कोई भी मोर्स में आना चाहता है ना तो वो ऐसे कमेंट करता है। तो दोस्तों आज मैं आपको है ना ये सभी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि मॉरिशस में आप कैसे सिम ले सकते हैं, किस डॉक्यूमेंट्स आप सिम ले सकते हैं, कितना महंगा पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा, A to Z दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। और दोस्तों काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, आप हमें करेक्ट बता दीजिए कि हम वहाँ पर कितना पैसा कमा सकते हैं। अगर आप हमें बता दोगे कि आप इतना पैसा कमा सकते हो तो हम आएंगे, अदरवाइज़ हम मॉरिशस में नहीं आएंगे। बहुत अच्छा कमेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर मान लो आप 3-4 लाख रुपए लेकर के आओगे और आपके पास पैसे बच रहे हैं 30-35 हज़ार रुपये, तो कुछ फ़ायदा यहाँ पे आने का नहीं है, ठीक है। तो आज मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो आप मॉरिशस में कितना पैसा कमा सकते हैं और किस किस फील्ड में कमा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों जब कोई भी भाई बहन किसी फॉरेन कंट्री में जाता है ना, तो वो सोचता है कि यार मैं वहाँ की करेंसी लेके चलूँ, 1-2 लाख जितना भी मैं है ना लेके चलूँ महंगाई के हिसाब से। अगर कोई मॉरिशस में आता है ना तो कम से कम 40-50 हज़ार रुपये है ना कन्वर्ट करा के वो आता है, ठीक है। और किसी यूरोपियन कंट्री में जाता है, कनाडा वगैरह में, ठीक है, या फिर यूरोपियन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, तो और भी ज़्यादा वो पैसे कन्वर्ट करा के लेके जाता है, क्योंकि वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है और मॉरिशस में महंगाई कम है। दोस्तों काफ़ी एचडी बोलते हैं यार आपको इतना पैसा है ना इंडिया से कन्वर्ट करवा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती होती है कि वो इंडिया से जब कन्वर्ट कराते हैं ना तो इंडिया वाले बहुत चार्ज काटते हैं। जैसे मॉरिशस का है ना जो 1 रुपये इंडिया के 2 रुपये के बराबर है, तो इंडिया वाले जो एजेंट्स हैं ना जो करेंसी कन्वर्ट करते हैं वो दोस्तों है ना डबल नहीं काटते, वो उससे भी ज़्यादा लेते हैं। दोस्तों मेरे से लिया था उन्होंने इतना चार्ज और मेरे को मजबूरी में देना पड़ा। अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हो ना तो आप एयरपोर्ट से कन्वर्ट करवा सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास में इंडियन मनी है तो आप एयरपोर्ट से डॉलर भी ले सकते हो और मॉरिशस रुपीज़ भी ले सकते हो। और भी कोई करेंसी होगा ना दोस्तों आप वो भी एयरपोर्ट से ले सकते हो, एयरपोर्ट पर रेट आपको अच्छा मिल जाएगा। दोस्तों जब कोई भी भाई बहन किसी भी कंट्री में जाता है ना तो पहले सोचता है कि यार मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी सिम ले लूँ। दोस्तों मॉरिशस में स्टूडेंट को सिम कैसे मिलती है और जो वर्क वीज़ा है उनको भी सिम कैसे मिलती है। दोस्तों यहाँ पे जगह जगह पे मॉल में या फिर बाहर आउटसाइड है ना, यहाँ पे सिम के सेंटर से, जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, जब वोडाफोन के होते हैं, जियो के होते हैं, एयरटेल के होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे है। दोस्तों यहाँ पे है ना 2 कंपनी है सबसे बड़ी, माइटी और एमटेल, दोनों अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉल्स है ना, मैंने कैसे सिम ली थी देगा, ठीक है, 100 रुपये में सिम मिलेगी और आपको ना 1 वीक का रिचार्ज वगैरह मिलेगा, ठीक है, अनलिमिटेड। दूसरा दोस्तों उन्होंने मेरे से वीज़ा लिया था और पासपोर्ट की कॉपी ली थी, जो मैं 3 महीने का वीज़ा होता है ना उसी पे सिम मिल जाती है, ठीक है। फिर दोबारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता, सिम लेने का प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ईजी है। दोस्तों 100 रुपये में सिम भी मिल जाती है और 1 वीक का आपको है ना अनलिमिटेड रिचार्ज मिल जाता है और उसमें कॉल्स वगैरह भी, मैसेज वगैरह भी उसमें फ्री रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें है ना आफ्टर 7 डेज़ हमें 371 का रिचार्ज कराना पड़ता है, उसमें दोस्तों 6 GB मिलता है। 371 मॉरिशस रुपीज़ में आपको 6 GB मिलेगा डाटा और पूरे दिन में खर्च भी नहीं होता है। इंडिया में नहीं कि आपको 1 GB मिलेगा, 1.5 GB मिलेगा, नहीं, यहाँ पे 371 में आपको 6 GB मिलेगा और कॉल्स वगैरह भी यहाँ पे उसी में मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पे सिम का खर्चा और कॉल का खर्चा, रिचार्ज कराना महीने का महंगा नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत चीपेस्ट है। अगर 6 GB देते हैं ना
तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। और दोनों सिम का लगभग है ना, एमटेल कंपनी का और माइटी का, दोनों का इनका सेम सिम रिचार्ज है दोस्तों। और दोस्तों आप किसी से भी किसी भी शॉप में आप इजीली करा सकते हो, या फिर कोई यहाँ पे लोकल लोग है ना, उसके पास जूस होती है, जूस ऐप मतलब जैसे हमारे पास गूगल पे होती है ना, तो वो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे मेरी कंपनी में काफ़ी लोग काम करते हैं, ठीक है, तो मैं उनसे भी करा लेता हूँ। तो ये चीज़ें है ना, तो यहाँ पे सिम लेना और रिचार्ज वगैरह यहाँ पे सस्ता है। यहाँ पे दोस्तों क्या चीज़ महंगी है वो बताता हूँ। दोस्तों मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप है ना अगर मोर्सिस में आ रहे हो, प्लीज़ नया फ़ोन लेके आना, पुराना फ़ोन ऐसा मत लेके आना जो ख़राब हो जाए। अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का खर्चा बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों मेरे पास पहले एक सैमसंग का फ़ोन था, पुराना फ़ोन था 2 साल पुराना। वो दोस्तों मैं यहाँ पे लाया था 17, ठीक है, वो 14 था, ठीक है दोस्तों। वो फ़ोन है ना, वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया। उसके एक जो स्विच होता है ना ऑन ऑफ करने का, उसका दोस्तों यहाँ पे 2500 इंडियन मनी मांगते हैं, यानी कि 1200 रुपये है ना, 1200-1300 रुपये उसका खटके का, ठीक है, जो ऑन ऑफ होता है स्विच बटन। दोस्तों यहाँ पे इतनी महंगाई है, और वो यहाँ पे मिला भी नहीं। बोलता है कि ये 5G है ना, हमारे पास 4G वगैरह है, ठीक है, इसका नहीं है हमारे पास। तो दोस्तों फिर मैंने नया फ़ोन लिया सैमसंग का। सैमसंग के फ़ोन यहाँ पे महंगे नहीं है, आईफोन यहाँ पे महंगे हैं। इंडिया से यहाँ पे आईफोन महंगे हैं, इंडिया में आईफोन सस्ते हैं। और अगर सैमसंग की बात करूँ ना, तो सैमसंग के फ़ोन यहाँ से इंडिया से है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको सस्ते मिलेंगे 2-4 हज़ार रुपये। तो सैमसंग का फ़ोन ख़रीदने में मोर्सिस में बहुत अच्छा है, आपको बेनिफिट मिलेगा। आईफोन दोस्तों यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं, बहुत महंगे फ़ोन यहाँ पे है आईफोन्स। ओके, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ज़रूर आप कंसिडर करके लाना। आप किसी भी कंट्री जाते हो ना, प्लीज़ आप मोबाइल फ़ोन है ना नया लेके जाना। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अगर आपको मोबाइल फ़ोन के साथ चार्जर वगैरह जो भी लाना है तो इंडिया से नया है। यहाँ पे सब कुछ महंगा है, यहाँ पे चार्जर भी महंगा है, और यहाँ पे जो फ़ोन कवर्स है ना दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। 500 के यहाँ पे है ना फ़ोन कवर चढ़ते हैं। जो ग्लासेस है ना वो चढ़ेंगे आपको 400-500 रुपये में थे, और फ़ोन कवर भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महंगे हैं, 500-600 रुपये में चढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सब अपने घर से लाए प्लीज़। ओके, बाकी तो सब यहाँ पे ठीक है। मोबाइल की एसेसरीज और यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा महंगा है, और डाटा वगैरह सिम वगैरह वो सब यहाँ पे सस्ता है। दोस्तों हमें रंजीत जी ने पंजाब से कमेंट किया, उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर किसी के पास कोई भी स्किल्स ना हो तो वो कितना पैसा कमा सकता है। आप हमें प्लीज़ क्लियर कर दीजिए कि वो मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकता है मोर्सिस में। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी बंदे आते हैं 95% है ना स्टूडेंट वीज़ा लेके आते हैं, और 95 में से 90% के पास कोई स्किल्स ही नहीं रहती है, ये फैक्ट है। और दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे कितने है ना, कितनी स्टार्टिंग इनकम और कितने तक बंदे कमा सकते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ रेस्टोरेंट में, ठीक है। छोटे से लेकर रेस्टोरेंट की बेसिक इनकम है ना 19-20 हज़ार रुपये है, मोर्सिस रुपीज़। आप डबल कर लीजिए इसका, आपको खाना दे देगा, रहना दे सकता है, ठीक है। और रेस्टोरेंट में काफ़ी ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है, जिसमें अगर मैं मोर्सिस रुपीज़ बताऊँ ना तो 35-40 हज़ार तक भी बंदे यहाँ पे मोर्सिस रुपीज़ में कमाते हैं, यानी कि 70-80 हज़ार भी ऐसे रेस्टोरेंट है कि आप 70-80 हज़ार इंडियन मनी यहाँ पे कमा सकते हो। और दोस्तों अगर मैं फूड डिलीवरी की बात करूँ तो फूड डिलीवरी में दोस्तों है ना, जो KFC है, KFC आपको देती है 25,000 से लेके 30,000 मोर्सिस रुपीज़। आप इसका डबल कर सकते हो। ओके, तो आप उसमें डिलीवरी भी कर सकते हो और उसके अंदर भी काम सकते हो। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी आपको 30 हज़ार रुपये मोर्सिस के आसपास दे सकती है, आप उसका डबल कर लो इंडियन मनी के आसपास, ठीक है। और दोस्तों इसमें है ना, अगर मैं आपको बात बताऊँ तो मैकडी बीच में है ना आपको बर्गर वगैरह दे दी खाने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह फ्री देती है। KFC जो है उसमें है ना डिलीवरी वगैरह क्या है ना, फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। सैलरी तो ये है, और उसमें आप टिप भी कमा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा पैसा बन जाता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी डिलीवरी कंपनी है, फूड डिलीवरी कंपनी ऑर्डर मोजे। मैकडी भी है ना उसी से अपनी है ना फूड की डिलीवरी कराता है। उसका है पर ऑर्डर उसका रहता है, ठीक है, 100 रुपये होगा, ठीक है, 110 रुपये जो भी होगा उसका पर ऑर्डर है ना, वो आपको पैसा देगी। आप दिन में कितने ऑर्डर मारो, 10-15, तो आप है ना उसके हिसाब से लगा लो। आप दिन में 1000 रुपये का मारो, 1500-2000, ठीक है, आप इसके मनी में डबल भी कर सकते हो। तो और टिप लगा दोस्तों, तो उसमें काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, काफ़ी बार उसमें अच्छा पैसा बन जाता है और काफ़ी बार कम पैसा बन जाता है। तो मेरी आपको राय है कि आप है ना ऑर्डर वाली में मत रहो कि पर ऑर्डर आपको कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों काफ़ी बार ना ऑर्डर कम लगते हैं, काफ़ी बार दिन में 5 ऑर्डर लगते हैं, 6 लगते हैं, 7 लगते हैं।
कोई के दिन ऐसे में रहता है। तो सबसे अच्छी बात है, अगर आपको KFC में फूड डिलीवरी की जॉब मिल जाती है ना, तो वो मस्त है, क्योंकि उसमें सैलरी भी अच्छी है। अगर आप संडे वाले दिन भी काम करोगे ना, तो आप 28,000 आराम से कमा सकते हो, ठीक है। और दोस्तों उसमें टिप अलग से मिलेगी, तो उसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो KFC में। तीसरा दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फार्म जॉब, खेतों में। दोस्तों आप खेतों में भी जो होती है, जैसे फिलहाल है ना, किसी के पास में अच्छे ज़्यादा खेत है ना, तो फिर आपको हायर कर लेते हैं। जैसे आप गन्ने की कटाई है, तो गन्ने की कटाई क्या है, उसमें आपको 9 बजे से लेकर ना आपको 1-2 बजे से काम करना है, कटाई करनी है, तो उसमें आपको 1000 रुपये दे देगा 4-5 घंटे में, ठीक है। तो वहाँ पे फार्म वगैरह है ना, खेती बाड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। तो अगर फार्म में कहीं पे आप जॉब करोगे, तो आप वहाँ पे भी अच्छा पैसा कमा सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ड्राइविंग आती है, अगर आपको मान लो वैन चलानी है, ठीक है, तो आपका लाइट लाइसेंस चल जाएगा, इंडिया वाला लाइसेंस आपको चल जाएगा। आपको लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें भी आप 30-35 हज़ार मोस्टली रुपीज़ कमा सकते हो, ठीक है, यानी कि 60-70 हज़ार रुपये उसमें भी कमा सकते हो। अगर आपके पास में हैवी ड्राइवर लाइसेंस है, तो वो भी आपको कन्वर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी आप आराम से 70-80 हज़ार रुपये कमा सकते हो हैवी ड्राइवर। अगर आप ट्राला चला रहे हो, कोई बस वगैरह ट्रक वगैरह चला रहे हो, तो आप उसमें भी कमा सकते हो। दोस्तों अगर आपको वेयर हाउस में है ना फोक लिफ्ट चलानी आती है ना, उसका आपके पास लाइसेंस है, अगर आप ऑपरेटर हो उसके, तो यहाँ पे वेयर हाउसेज है, सुपर मार्केट्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो जो एयरपोर्ट्स वगैरह ना, वहाँ पे भी, और जो पोर्ट्स है वहाँ पे भी फोक लिफ्ट का काम हर जगह रहता है आजकल मोस्टली, ठीक है। अगर आप फोक लिफ्ट का ऑपरेटर हो, तो आप फोक लिफ्ट में भी आराम से 60-70 हज़ार के आसपास कमा सकते हो दोस्तों। फोक लिफ्ट ऑपरेटर की डिमांड हर जगह रहती है, हर कंट्री में रहती है दोस्तों। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि है ना, अगर आपको ये स्किल्स आती है ना, तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। और आराम से है ना 1 महीने में आपको ये वाली स्किल्स आ जाएगी, फोकलिफ्ट वाली स्किल्स, ठीक है। तो हर जगह है ना, हर स्किल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। फोकलिफ्ट आजकल है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उभरता वाला स्किल्स है, और अच्छा स्किल्स है, जल्दी आ जाता है, और डिमांड हर जगह है। यूके में तो दोस्तों फोकलिफ्ट वाले बहुत ज़्यादा 2.5-3 लाख रुपये कमाते हैं दोस्तों। अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में दोस्तों दिन के 2,000-2,500-3 हज़ार रुपये तक यहाँ पे स्टार्टिंग होती है नॉन स्किल्स वाले की, यानी कि उसको हेल्प नहीं करनी पड़ती है, ओके। और यहाँ पे काम स्टार्ट होता है 8 से लेकर 4 बजे तक आपको काम करना है कंस्ट्रक्शन में दोस्तों। और आपको वो ट्रैवलिंग का वो खुद ही देगा, ओके। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में संडे की छुट्टी रहती है, कभी सैटरडे की, कभी संडे की। तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी काफ़ी अच्छा पैसा है, और इसमें मेहनत का काम है। तो काफ़ी दोस्तों ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आपके पास कोई स्किल्स भी नहीं होना, तो आप भी यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है दोस्तों। किसी भी स्किल्स के बारे में कुछ भी पूछना हो तो मैं कुछ कमेंट कर सकते हो दोस्तों। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताऊँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।